फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी मैं उमेश सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा के बिहार राज्य सचिव। पूरे राज्य के तमाम क्रियाकलापों को समीक्षा किया, राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की और उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करने और क्रियाकलापों की समीक्षा करने के बाद हम लोगों ने कुछ योजनाएं ली हैं। जैसे सिंचाई के बगैर खेती संभव नहीं है, कृषि संभव नहीं है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ कृषि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात में कृषि के विकास के लिए सिंचाई सबसे प्राथमिक चीज़ है। तो सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोगों ने पूरे राज्य भर में रणनीति तैयार किया है। उसके लिए योजनाएं बनाई है राज्य परिषद की मीटिंग से। हमने सोन कैनाल को लेकर के, उनके जीर्णोद्धार को लेकर के और सदवन डैम बनाने को, निर्माण को लेकर के जो संघर्ष चला रहे हैं, उस पर हम लोगों ने धारावाहिक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। हम लोग उसे अक्टूबर अंतिम में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में धारावाहिक आंदोलन चलाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे इंद्रपुरी में। इसके अलावा में उत्तर कोयल नहर परियोजना के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा है, हम लोग उसको और अग्रगति प्रदान करने के लिए निर्णय लिए। उस पर आंदोलन को लंबे समय तक चलाना, जब तक कि हमारी मांगें पूर्ति नहीं हो जाती, कुटकू डैम में फाटक नहीं लग जाता और जो दीवार नहर में घेरा हुआ है, उस दीवार को तोड़ नहीं दिया जाता। इसके अलावा हम लोगों ने सिंचाई को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में तमाम जो जलाशय से लेकर के जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, उनके जीर्णोद्धार के सवाल को हम लोग उठाएंगे, तमाम जिलों में उठाएंगे। गंडक नहर परियोजना के सवाल को हम लोग मजबूती से उठाएंगे और उसके लिए आंदोलन के रूपरेखा तय किया है हम लोगों ने। इसके अलावा में कोसी नहर से परियोजना है, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तय किए हैं। इसके अलावा में जितने नीचे जलाशय माइनर इरिगेशन के तो उनको सबको जिला स्तरीय कार्य रूपरेखा बना करके वहाँ आंदोलन को संचालित करने की बात किया, ताकि कि हम कोई सरकार को एक्सपोज कर सकें। क्योंकि यह सरकार कहती तो ज़रूर है कि हम हर खेत को पानी देंगे, लेकिन इस सरकार जो बिहार में 20 सालों से काम कर रही है, नीतीश बाबू की सरकार, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, और इन्होंने अब तक 4 कृषि रोड मैप जारी किया है और 4 कृषि रोड मैप कोई भी सिंचाई योजनाओं को एड्रेस नहीं करता, छुआ तक नहीं है। तो सिंचाई के मामले में एक कृषि रोड मैप टाटा फिश हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्रमुखता से टारगेट किया है कि सिंचाई के मामले को हम लोग को उठाना है। इसके अलावा में सर्वे के कार्यक्रम में जिस तरह के धांधली चल रहा है, उसको भी हम लोग राज्य स्तरीय मुद्दा बनाएंगे। भूमि अधिग्रहण के सवाल, जो 213 के कानून को धज्जियां उड़ा रही है सरकार, उन सरकारों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे और इसको राष्ट्रीय इशू भी हम लोग बनाएं, भूमि अधिग्रहण कानून को। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 213 में बना, सरकारें सरकारी गैर सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन की भारी लूट कर रही है। और यह ज़मीन की लूट सिर्फ ज़मीन की लूट नहीं है कि कृषि भूमि सिकुड़ता जा रहा है। नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में देश के सामने कृषि खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। जब कृषि के क्षेत्र सिकुड़ जाएंगे, उत्पादन कम होंगे, तो खाद्यान्न संकट होगा। और इसी खाद्यान्न संकट के माध्यम से भूख का सौदा एक कारपोरेट घराने करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको मुख्य मुद्दा में बनाया है और इसको लेकर के भूमि अधिग्रहण कानून को 213 को मजबूती से लागू करो और उसको जो बिना औने पौने भाव में ज़मीन अधिग्रहण किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, समुचित मुआवजा के बगैर ज़मीन अधिग्रहण न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी